हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इन श्योर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में जिसमें आपको मिलता है इक्विटी का एक्सपोजर, डेट का एक्सपोजर, गोल्ड का एक्सपोजर, रियल एस्टेट, यहां तक कि फंड मैनेजर कैश पोजीशन पे बैठे रहते हैं, क्योंकि कल को अगर कोई पर्टिकुलर एसेट क्लास में उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वह वो कैश को वहां डिप्लॉय करके उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मल्टी एसेट कैटेगरी जो रिसेंटली फंड हाउसेस के फेवरेट हो रखे हैं। उसके सबसे बड़े 3 रीजन है। पहला, मार्केट इज ऑल टाइम हाई, तो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर और इन्वेस्टर को कंसर्न है कैपिटल को लेकर, तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन के लिए वह मल्टी एसेट कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट इज ऑल्सो ऑल टाइम हाई, तो जो स्कीम्स में डेट में एक्सपोजर ले रखे हैं, लॉन्ग टर्म के पेपर्स ले रखे हैं, उनमें जैसे इंटरेस्ट नीचे आएंगे उनमें भी रिटर्न्स दिखेंगे। और तीसरा दोस्तों, हम ये भी देख रखे हैं जैसे इंटरेस्ट नीचे आते हैं तो गोल्ड और इंटरेस्ट का इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है, तो गोल्ड्स में भी हमें रिटर्न्स दिखना चालू हो सकता है। तो ये 3 सबसे बड़े रीजन हैं जिसके वजह से आप मल्टी एसेट कैटेगरी में जा सकते हैं। तो चलिए इस कैटेगरी को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, ताकि आप सभी लोग को ऐसी म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलती रहे। एंड एट द अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपका एक छोटा सा लाइक, पॉजिटिव कमेंट हमें और मोटिवेट करता है ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ बनाने के लिए। चलिए लेट्स एक्सप्लोर दी मल्टी एसेट स्कीम्स। दोस्तों, आज की डेट में इस कैटेगरी में ऑलमोस्ट 19 म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। इनमें से कुछ नई स्कीम्स है, कुछ पुरानी स्कीम्स है। तो हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इसमें हम एक एक करके सभी स्कीम्स को एलिमिनेट करेंगे और बची हुई 4-5 स्कीम्स को डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला सिलेक्शन क्राइटेरिया है, हम उसमें उन स्कीम्स को हटा देंगे जिनका 1 साल पूरा नहीं हुआ है या फिर 500 करोड़ के नीचे का ईओएम है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो 19 स्कीम्स है, इनमें से ऑलमोस्ट 60 to 70% स्कीम्स है इनका 1 साल पूरा नहीं हुआ है, तो हम इनको यहीं पर लिमिट करते हैं और बची हुई स्कीम्स को नेक्स्ट राउंड पे लेके जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास अब 8 स्कीम्स बच गई है जो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होती है। अब हम ये 8 स्कीम्स के 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को मैप करते हैं और बाद में हम इनके कैटेगरी एवरेज से इनको कंपेयर करके देखेंगे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो हमने सभी स्कीम्स के सामने 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के ट्रेलिंग रिटर्न्स को मैप कर दिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन सी स्कीम ने अपने कैटेगरी एवरेज को पर्टिकुलर ट्रेलिंग ईयर में बीट किया है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो जिन स्कीम्स के रिटर्न के सामने हमने उनको ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है, उन्होंने अपने कैटेगरी एवरेज को उस पर्टिकुलर ट्रेलिंग ईयर में बीट किया है। बची हुई स्कीम्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्वांट एंड आईसीआईसीआई ने अपने कैटेगरी एवरेज को 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स में सभी ड्यूरेशन में बीट किया है। वहीं पर यूटीआई, निपॉन ने 3 इयर्स के हॉराइजन में बीट किया है। बची हुई स्कीम्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो सभी स्कीम्स अपने कैटेगरी के एवरेज के आसपास रही है, एक्सेप्ट एक्सिस मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड। तो हम यहाँ पर एक्सिस की स्कीम को एलिमिनेट करते हैं और बची हुई स्कीम्स को नेक्स्ट राउंड पे लेके जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास अब 7 स्कीम्स बच गई है जो नेक्स्ट राउंड के एलिजिबल है। अब हम ये 7 स्कीम्स के पिछले 10 साल के एनुअल रिटर्न्स को इनके सामने मैप करते हैं और देखते हैं कौन सी स्कीम ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है एंड ओवरऑल कितनी बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्वांट एंड आईसीआईसीआई ने मैक्सिमम टाइम अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। वहीं पर एसबीआई, टाटा, एचडीएफसी, निपॉन एंड यूटीआई ने 2 से 3 बार ही अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। चलिए अब सभी स्कीम्स के क्वार्टाइल रैंकिंग को चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्वांट एंड आईसीआईसीआई ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम टॉप क्वार्टाइल पे बना रहा है। एचडीएफसी एक मीडियोकर क्वार्टाइल रैंकिंग पे रहा है। एसबीआई भी एक मीडियोकर एवरेज क्वार्टाइल रैंकिंग बना के रखा हुआ है। टाटा एंड निपॉन को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन टाटा पिछले 3 साल में अपर मिड में रहा है। निपॉन में हमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन दिख रही है और सबसे वर्स्ट परफॉर्मर हमें यूटीआई नज़र आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर एलिमिनेशन की बात करूँ तो मैं यहाँ पर यूटीआई एंड निपॉन को यहीं पर एलिमिनेट करता हूँ और बची हुई स्कीम्स को नेक्स्ट राउंड पे लेके जाता हूँ। तो इस तरह हमारे पास अब 5 स्कीम्स बच गई जो नेक्स्ट राउंड के एलिजिबल है। अब हम ये 5 स्कीम्स के 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के एसआईपी रिटर्न्स को चेक करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो अगेन क्वांट एंड आईसीआईसीआई हमें 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के एसआईपी रिटर्न में मोर देन 15% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। वहीं पर बची हुई स्कीम्स एसबीआई, टाटा, एचडीएफसी
3 साल के हॉराइजन में 15% का रिटर्न डिलीवर्ड किया है। और अगर मैं 5 साल और 10 साल के रिटर्न्स की बात करूं तो यहाँ पर 5 साल में ऑलमोस्ट 15% का और 10 साल में ऑलमोस्ट 11 से 12% का रिटर्न डिलीवर्ड किया है। चलिए अब सभी स्कीम्स के इक्विटी कैटेगरी एलोकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो एसबीआई एंड क्वांट स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा एलोकेशन करके रखा है, वहीं पर आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा एलोकेशन करके रखा हुआ है। चलिए अब सभी स्कीम्स के एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वांट सबसे ज़्यादा इक्विटी एलोकेशन के साथ बैठा हुआ है, वहीं पर एसबीआई का सबसे कम इक्विटी एलोकेशन है। अगर मैं कैश की बात करूँ तो यहाँ पर टाटा एंड एचडीएफसी सबसे ज़्यादा कैश में बैठा हुआ है। अगर मैं ओवरऑल एक परफेक्ट कैटेगरी एलोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट्स मुझे परफेक्ट कैटेगरी एलोकेशन के साथ दिख रहा है, जहाँ पर 55% इक्विटी दिख रहा है, 13 से 14% मुझे डेट कैटेगरी में दिख रहा है इन्वेस्टमेंट। कॉमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर में अप्रॉक्सीमेटली 15% है, रियल एस्टेट में भी अप्रॉक्सीमेटली 1% का एलोकेशन कर रखा है एंड 15% कैश के साथ बैठे हुए हैं। चलिए अब सभी स्कीम्स के रिस्क रिवॉर्ड को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन में सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्वांट का दिख रहा है एज यूजुअल, क्योंकि इसमें इक्विटी का एलोकेशन ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं हमें स्टैंडर्ड डेविएशन में ज़्यादा नज़र आता है। शार्प रेशियो की बात करो तो यहाँ पर क्वांट एंड आईसीआईसीआई हमें बेहतर नज़र आ रहे हैं कंपेयर टू बाकी अदर स्कीम्स के। शॉर्टिनर रेशियो की बात करो तो अगेन मुझे यहाँ पर आईसीआईसीआई बेहतर नज़र आ रहा है। बीटा की बात करूँ तो यहाँ पर क्वांट का बीटा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इक्विटी एलोकेशन है तो कहीं ना कहीं हमें वॉलेटिलिटी भी दिखती है, जिसके वजह से इसका बीटा सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। अल्फा जनरेशन की बात करो तो सबसे ज़्यादा अल्फा जनरेशन यहाँ पर हमें क्वांट में दिख रहा है, उसके बाद आईसीआईसीआई में दिख रहा है। एज यूजुअल क्वांट में इक्विटी एलोकेशन 67% है तो रिटर्न्स भी हमें यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन फंड मैनेजर कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो में कंटिन्यूसली मूवमेंट करके अल्फा जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। बाकी सब स्कीम्स का जो अल्फा जनरेशन वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कंपेयर टू क्वांट एंड आईसीआईसीआई की। अगर मैं आज स्क्वाड की बात करूँ तो यहाँ पर एचडीएफसी अपने बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर रहा है, वहीं पर क्वांट ऑलमोस्ट अपने बेंचमार्क से बहुत दूर है। चलिए अब सभी स्कीम्स के हम अदर डिटेल्स को कवर करते हैं। तो यहाँ अगर देखेंगे तो एयूएम की बात करो तो आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट्स का एयूएम ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ है, जो सबसे ज़्यादा है बाकी सब स्कीम्स के। वहीं पर सबसे कम एयूएम हमारा क्वांट मल्टी एसेट्स का है। अगर मैं नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करूं तो यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट्स का नंबर ऑफ स्टॉक्स सबसे ज़्यादा है 76। कहीं ना कहीं फंड मैनेजर ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में अपना एलोकेशन कर रखा है टू गेट द डाइवर्सिफिकेशन इन देयर पोर्टफोलियो। वहीं पर जो नंबर ऑफ स्टॉक्स क्वांट के सबसे कम है, फंड मैनेजर कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ रिटर्न जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं टर्नओवर रेशियो की बात करूं तो यहाँ पर क्वांट का सबसे ज़्यादा टर्नओवर रेशियो है, इट्स ऑलमोस्ट 248%, यानी कि फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो को 2 to 3 टाइम्स चर्न कर रहा है टू जनरेट द रिटर्न्स फॉर देयर इन्वेस्टर्स। अगर मैं पीबी एंड पी रेशियो की बात करूँ तो यहाँ पर पीबी एंड पी रेशियो क्वांट का सबसे कम है। चलिए हम स्कीम्स के फंड स्टाइल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्वांट एंड एसबीआई ब्लेंड स्ट्रैटेजी में वर्क कर रहा है, यानी कि इनके पोर्टफोलियो में कुछ वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स है तो कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स है। वहीं पर आईसीआईसीआई, टाटा एंड एचडीएफसी ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में वर्क कर रहा है। चलिए अब हम फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के जो पेपर्स है उनकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्वांट एंड एसबीआई ने डबल ए रेटेड पेपर्स मैक्सिमम साइड में ले रखे हैं। कहीं ना कहीं फंड मैनेजर मीडियम क्वालिटी के पेपर्स लेकर मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर आईसीआईसीआई, टाटा एंड एचडीएफसी ट्रिपल ए रेटेड पोर्टफोलियो के साथ बैठे हुए हैं। अगर मैं एवरेज मैच्योरिटी पेपर की बात करूं तो यहाँ पर एसबीआई, टाटा एंड एचडीएफसी के एवरेज मैच्योरिटी पेपर इज ऑन हायर साइड कंपेयर टू आईसीआईसीआई एंड क्वांट के। तो जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे तो हमें इन स्कीम्स में ज़्यादा रिटर्न्स नज़र आएगा कंपेयर टू क्वांट एंड आईसीआईसीआई के। मे भी ये हो सकता है फंड मैनेजर जब इंटरेस्ट रेट सिनेरियो डाउन साइड में दिखना चालू होंगे तो क्वांट एंड आईसीआईसीआई भी अपने पेपर्स को लॉन्गर ड्यूरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम सभी स्कीम्स के फंड मैनेजर के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ एसबीआई मल्टी एसेट्स फंड है जिसके फंड मैनेजर को मात्र 2 या 2.5 साल ही हुआ है इन पर्टिकुलर फंड को हैंडल करते हुए। बाकी सभी स्कीम्स के फंड मैनेजर बहुत समय के साथ इन फंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ रिटर्न्स जो हमें प्रीवियसली मिला है। चलिए अब हम सभी स्कीम्स के इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे
तो एक्सेप्ट क्वांट सभी स्कीम्स ने ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में अपना एलोकेशन कर रखा है। अगर मैं क्वांट के बारे में बात करूं तो इनका जो मेजर एलोकेशन है वो फाइनेंशियल, एनर्जी एंड हेल्थ केयर में। अगर आप ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन के बारे में बात करेंगे तो अगेन अगर आप यहां देखेंगे तो क्लियरली दिख रहा है कि क्वांट ऑलमोस्ट 67% इक्विटी एलोकेशन के साथ बैठा हुआ है, जिसके वजह से ये ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है कंपेयर टू अदर स्कीम्स के। अब बात करते हैं रैंकिंग की। दोस्तों इन सभी स्कीम्स को कुछ वेबसाइट्स ने रैंकिंग दे रखी है, जिसको हमने आपके रेफरेंस के लिए दे रखा है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो क्वांट मल्टी एसेट्स को ऑलमोस्ट तीनों वेबसाइट वैल्यू रिसर्च, ग्रो एंड इटी ने 5 स्टार रेटिंग दे रखी है। वहीं पर आईसीआईसीआई, एसबीआई, टाटा को ऑलमोस्ट 4 स्टार रेटिंग दे रखी है और सबसे कम एचडीएफसी मल्टी एसेट्स को दिया गया है। दोस्तों ये जो रेटिंग दे रखी है ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए दे रखी है, ये मेजर पॉइंट नहीं होना चाहिए आपके स्कीम सिलेक्शन का। दोस्तों इस तरह हमने सभी स्कीम से सभी चीज़ों को कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब बात करते हैं कौन सा फंड हमें लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप एक्स्ट्रा रिस्क के साथ एक्स्ट्रा रिटर्न्स चाहते हैं तो आप क्वांट मल्टी एसेट फंड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा फंड लेना चाहिए तो मेरा नंबर 1 चॉइस रहेगा आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड, क्योंकि कहीं ना कहीं ये परफेक्ट बैलेंस पोर्टफोलियो के साथ फंड मैनेजर अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया अपने इन्वेस्टर्स को। सो दोस्तों आई होप हमारे द्वारा छोटा सा ओपिनियन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।